बहुत समय पहले की बात है। एक समय था जब धरती पर असुरों का राजा हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली था। उसने कड़ी तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई मनुष्य, देवता या पशु मार नहीं सकता था। उसे न तो दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न ही घर के अंदर और न ही बाहर। इस वरदान से वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने खुद को भगवान समझ लिया और सभी से अपनी पूजा करवाने लगा। उसके राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद हालांकि एक आदर्श भक्त था और भगवान विष्णु को ही अपना सच्चा ईश्वर मानता था। वह भगवान नारायण विष्णु का ध्यान करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। हिरण्यकशिपु को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति कर रहा है। उसने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद की आस्था अडिग थी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को डराने और उसकी भक्ति को तोड़ने के लिए अनेक यातनाएं दी। उसने अपने सेवकों से कहा कि प्रहलाद को जंगल में जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाए, परंतु भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। जब हिरण्यकशिपु ने उसे आग में जलाने का प्रयास किया, तब भी प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह घटना बाद में होली त्योहार का प्रतीक बनी। हिरण्यकशिपु ने आखिरकार प्रहलाद से पूछा, तू हमेशा जिस विष्णु की पूजा करता है, वह कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं, खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। वह न तो पूरी तरह से मनुष्य थे, न ही पशु, बल्कि आधे सिंह और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय, जो न दिन था न रात, एक चौखट, जो न घर के अंदर था न बाहर, और अपने नाखूनों से, जो न किसी अस्त्र शस्त्र के समान थे, मार दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के वरदान का पालन करते हुए उसका वध किया और प्रहलाद की भक्ति की रक्षा की। प्रहलाद और भगवान नारायण की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में अडिग विश्वास कभी विफल नहीं होते। कठिनाइयाँ और परीक्षाएं जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसे अंततः विजय प्राप्त होती है। यह कहानी अहंकार के विनाश और भक्त की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु जैसे लोग, जो खुद को सर्वशक्तिमान मान लेते हैं, अंततः अपने अहंकार के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रहलाद जैसा सच्चा भक्त, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपनी भक्ति और विश्वास से अडिग रहता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भले ही समय कितना भी विपरीत क्यों न हो।